जैन स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या कर रहे थे? लगभग सारा हमने खत्म कर लिया सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ बोलते हुए देखिए। ये आपने जरूर देखे होंगे कहीं ना, अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये काफी यूज होते हैं। इसमें प्लूरल आता है वर्ब। तो एग्जांपल दे सकते हैं मुझे आप? बिल्कुल, देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स have come to the class. A number of students has या have come to the class? Have. So a large number, of people a large number of people has या have attended the कुंभ मेला जो अभी भी हुआ है। सो इन दोनों के साथ हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल आएगा। ये देखो, पीपल प्लूरल है, स्टूडेंट्स। हो सकता है कई बार पेपर में यहां पे आपको अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेज लिख के यहां पे सिंगुलर दे दे। ये भी आपने एरर देखना है। हो सकता है वर्ब सही दिया हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए सब्जेक्ट ही उल्टा दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने पकड़ना है उसको। खासकर जो आपके ABCD एरर वाले आते हैं, हो सकता है उसमें ये सही दिया हो और ये गलत दिया हो, यहां पे एस ना लगाए हो, यहां पीपल ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स ही होगा, फिक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या ऐसे एरर दे सकते हैं, ये वैसे एरर दे सकते हैं। अब इसमें ना एक बड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, इसको नोट करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ लो फ्लोर बसेस इज या आर इंक्रीजिंग इन कोलकाता? इज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आर नहीं आएगा। सो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ में आपने लगाना है प्लूरल। डन है। बट जैसे ही द नंबर ऑफ आ गया तो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है। अच्छा, एक फ्रेज मैंने ये भी देखा बड़ा सब्जेक्ट वगैरह में, देखो इस स्ट्रक्चर में होता है ये। इस स्ट्रक्चर में होगा, इसमें वर्ब हमेशा
प्लूरल आएगा। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो स्ट्रक्चर का? सोचो। कोशिश तो कर। क्यों यार, ये नहीं हो सकता? More children than one is coming. मोर वर्कर्स देन वन। यार वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें बताऊं। देखो यहां पे ये देखो जरा, मोर देन वन। मोर देन वन का ऑब्वियसली मतलब क्या होता है? प्लूरल। एग्जाम में क्या कर सकते हैं? अगेन यहां एरर दे सकते हैं, हो ना हो ये ठीक कर दें, पर यहां एरर दे मोर वर्कर देन वन। वर्कर नहीं, वर्कर्स होगा, चिल्ड्रन होगा, पीपल होगा, चेयर्स होगा, टेबल्स होगा। नाउन हमेशा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही होगा। ये लास्ट कर लो, एनी ऑफ। एनी ऑफ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं। इससे कोई सेंटेंस बनाना। दोनों प्लूरल होंगे इसमें। Any of the students are coming. बिल्कुल सही है। सो देखो इसमें ना कंप्लीट नहीं बन रहा है, ऐसे बनाओ। देखो ये देखो, वर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग, बेटर सेंटेंस बनता है। देखो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। वर एनी ऑफ द बॉयज प्लेइंग, वर एनी ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग, वर एनी ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। जो मर्जी बनाइए, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा प्लूरल आएंगे, हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट है। Any of them are playing. बिल्कुल सही, एनी ऑफ देम। देखो देखो देखो, ये देखो, एनी ऑफ। पर देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन में फॉर्मेट में बेटर लगता है मीनिंग। वर एनी ऑफ देम प्लेइंग, ऐसे। वर एनी ऑफ देम प्लेइंग। वर एनी ऑफ देम प्लेइंग, वर एनी ऑफ देम प्लेइंग द मैच, कुछ मर्जी बना लो। सो ये याद रखो बस, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। ये काम की चीज आपके लिए, ये सफिशिएंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको देखा, कुछ स्पेसिफिक है जो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट से एग्री करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और आपने अगेन 90-95% तो प्रोनाउन और नाउन आपने किया हुआ है, तो सब्जेक्ट आपको पता ही है सिंगुलर की प्लूरल है, तो वर्ब उसके साथ एग्री करेगा, सिंपल सी बात है। और रिलेटिव प्रोनाउन वाला एक रूल था, तो वो उसे एंटीसीडेंट देखना है, यानी पहले वाला सब्जेक्ट देखना है।
अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, नहीं तो प्लूरल, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं इसमें करने वाला से। ठीक है, चलो नरेशन बताइए क्या होती है। सर नरेशन में स्पीच होती है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कन्वर्ट करने की। कुछ टू टेल, बेसिक कुछ बताना, कुछ बताना नरेशन होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हो आप, डायरेक्ट का मतलब क्या है? हाँ बताओ। सीधा मतलब बोल रहे मैं आपसे बात कर रहा हूं अजय, ये डायरेक्ट हुई, पर मैं अगर उसके बारे में बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट होगी, है कि नहीं? अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एक चीज सबसे पहले आपने देखना है इसके पार्ट क्या होते हैं। देखो जैसे देखो ध्यान से देखना, मैं इसको आपको उससे बताऊंगा। ये किस में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट आपको कैसे पता लगा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट से डायरेक्ट पता लगा? अच्छा ये इनडायरेक्ट होगी, फिर डायरेक्ट क्या होगी? कैसे पता लगा, वही तो मैं पूछूं। हाँ बिल्कुल, हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास पहली पहचान होगी जो डायरेक्ट होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, जैसे कि ये है। इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, इसको क्या कहते हैं? और इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। कुछ बच्चों ने रट्टे मारे होते हैं और सीधा यहां देखते हैं टेंस और उसको कन्वर्ट करने लगते हैं। ऑब्वियसली एक तो चीज याद रखना, यहां पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आपने जो चेंज करना है, एक तो आपने करना है टेंस को चेंज, दूसरा आपने करना है प्रोनाउन को चेंज। ना किसी एडजेक्टिव को चेंज करना है ना किसी एडवर्ब को। सबसे पहले तो ये याद रखो, किसको चेंज करना है? टेंस या प्रोनाउन। एडजेक्टिव को नहीं करना कभी भी। और दूसरा आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इधर तो देखना ही नहीं, सबसे पहले इधर देखना है। ये बताओ मुझे कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है। तो जब रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट होगा तो कुछ चेंज ही नहीं करना आपने। इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? ही सेज, और हमेशा इनडायरेक्ट में डैट लगाते हो आप। गीता इज अ गुड सिंगर, इन्वर्टेड कॉमा हट गए और फुल स्टॉप आ गया, बस। इधर तो हमने देखना ही नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखना है? रिपोर्टेड वर्ब। अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट है तो हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ दैट लगा के वो सीधा के सीधा नीचे उतार दो। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ रिपोर्टेड वर्ब इज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, नो चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। सो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये ना हो कि आप सीधा देखो और यहाँ पे चेंज करने लग जाओ। ये तो हमने कहा, हमने पहले क्या देखना है? ये वाला सिंपल प्रेजेंट। बिल्कुल, नोट करो इसको। चलो अगला इंपॉर्टेंट आ जाओ। अगेन सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखो, रिपोर्टेड वर्ब क्या है? सिंपल फ्यूचर, बिल्कुल सही है। ये क्या है? सिंपल फ्यूचर। अब रिपोर्टेड वर्ब जब सिंपल फ्यूचर है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा।
सीधा से उतार दो इसको। ही विल से दैट संजय विल टेक कॉफी, फुल स्टॉप, काम खत्म। नो चेंज इन टेंसेस, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब पहले हमने देख लिया। पहले केस में जब रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट था तब भी नहीं करना, और दूसरे केस में जब रिपोर्टेड वर्ब सिंपल फ्यूचर तो भी नहीं करना, तो भी नहीं करना, कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम जो भी चेंज करते हैं रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट होता है तब करते हैं। जब भी हम टेंस चेंज करेंगे कब करेंगे? जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा। पर उसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं पहले वो ही डिस्कस कर देना चाहता हूं। जैसे ये देखो, ही सेड, अब बिल्कुल, अब रिपोर्टेड वर्ब देखो पास में आ गया। अब पर आपने अब यहां तो आ गया, फिर आपने ध्यान से देखना रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या लग रहा है आपको? ये एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। और जब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो आपने कोई चेंज नहीं करना, तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा। ही सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, काम खत्म, फुल स्टॉप। ही सेड वाटर फ्रीजेस एट 100 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, आप इसको नहीं बदल सकते। क्या आएगा? ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स ही रहेगा, सीधा से नीचे आ जाएगा क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें आप टेंस चेंज नहीं करोगे। He said India became free in 1947. अब देखिए, अब आप रिपोर्टेड स्पीच देखिए, अब देखो इंडिया बिकेम फ्री 1947, ये क्या है? और जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो भी आपने कोई चेंज नहीं करना टेंस में, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। ही सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, बस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखो ध्यान से क्या हो रहा है इस रिपोर्टेड स्पीच में, देखना जरा। अनीता सैंग व्हाइल मोहिनी डांस्ड, कब? पास्ट में। और पास्ट में पैरेलल इलेक्शंस हमें किस चीज से पता लग रहा है इसमें? वाइल से। इस केस में भी जब पास्ट में दो पैरेलल इलेक्शंस हो रहे हो, पास्ट में क्या आ रहे हो? दो पैरेलल इलेक्शंस, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, ये सीधा सीधा आ जाएगा।
he said that Anita sang while Mohini danced. इनको स्टूडेंट्स अलग से क्लब करके लिखना जो चेंज नहीं होते, क्योंकि पहले कर लो बेटर रहता है. तो जब भी दो पैरेलल एक्शंस हो पास्ट में तो भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे. मैं लिख देता हूं पैरेलल एक्शंस इन पास्ट, नो चेंज. एक और देखो, he said Ravi could not lift the box. He said Ravi could not lift the box. सर कोड में प्रॉब्लम लगती है. क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है कोई? कोई भी तुम में से कोई भूला भूला बिसरा याद आ जाए? याद तो है पर मतलब पढ़ा है कि वहीं पे प्रॉब्लम है, फिर वो तो दे रहा हूँ. क्या सर कोड के साथ नॉट नहीं आता. किसमें किसे क्या क्या कह रहे हैं? कोड के साथ नॉट नहीं आता. कुछ नॉट नहीं आता? ऐसा किसने बोला भाई? कुछ नॉट नहीं आता? बिल्कुल आता है. सोच कुछ अगर दिमाग में चल रहा है. रवि सर है तो इस ऐसे ऑक्सिलरीज, क्योंकि ये क्या है? मोडाल. मैंने आपको बताया था मोडाल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये ऑलरेडी उस ये कैन का पास्ट है, कुड. इसका पास्ट नहीं होता कोई, ये भी सीधे से नीचे आ जाएंगे. जैसे कि he said that Ravi could not lift the. ऐसा ऑक्सिलरी और कौन सा है जिसे ऑलरेडी पास में हो, इसका पास नहीं बनता? माइट जैसे हो गया, मे का माइट होता है. सो अगर माइट होता तो वो सीधा कैसे नीचे आया था? तो तुम्हारे ये सारे के सारे केस थे जिसमें चेंज नहीं होते. मैंने तुम्हें बता दिया रिपोर्टेड वर्ब वाले भी और रिपोर्टेड स्पीच वाले भी. तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, बाद में आगे बढ़ना है. अब आते हैं हम बेसिक आपके चेंज ऑफ टेंसेस. और सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, चेंज ऑफ टेंस तब होगा जब आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगा. जैसे कि ही सेड पास्ट है, अब आप आ गया हो गया यहां पे. अब बताइए टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? बिल्कुल सही. तो क्या बनेगा? ही सेड दैट गीता प्लेड. बस. सो सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू simple past. Simple present changes to simple past. He said Vinod played. ये कौन सा टेंस है? पहले तो रिपोर्टेड वर्ब देखो, पास्ट है, अब बदलेगा टेंस.
ही, अब बताओ इसका क्या बनेगा? शाबाश, विनोद इज प्लेइंग, क्या बात है। तो क्या लॉजिक हुआ फिर? सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है? चलो शाबाश, तुमने नहीं बाहर जाके बोलना, मैंने तुम्हें पढ़ाया। फ्यूचर कहां से आ गया भाई? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। चलो फिर ये बताओ, अगर ये होता ही सेड विनोद हैड प्लेड, पास परफेक्ट जो आता है सारा बोल दे, पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट, कमाल है यार। तो पता किस में चेंज होता है? पास परफेक्ट सिंपल पास में चेंज होता है। क्या बात है, वाओ, दैट्स नाइस। पास्ट परफेक्ट में रहता वो, बिल्कुल सही है। पास्ट परफेक्ट में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच है तो वो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अब आ जाओ यहां पे, he said विनोद had been playing, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो फिर इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, ना तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, ये भी सेम आ जाएगा। ही सेड दैट विनोद हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, नो चेंज। सो ना तो पास्ट परफेक्ट में चेंज, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज, दोनों में कोई चेंज नहीं होता। He said Vinod is playing, ये कौन सा टेंस है? हैं? बोलने दे अब, क्या बोल रहा है ये? हाँ हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका क्या बनता है? शाबाश,
कौन सा टेंस है? सो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ही इतना बहुत है। आराम आराम से तभी मैं कर रहे हैं, आराम से आपको करा रहा हूँ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से, तो आपको क्लियर हो जाए किसमें चेंज नहीं होना था, किसमें चेंज होना है, और चेंज भी कब होना है, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। कल मैं आपको 5 मिनट क्लास से पहले फिर एक बार वाइज करा दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।